इलेक्शन से पहले जल सैया का सम्मेलन कराया गया और खुद हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन ला करके बोली हम लोग को कि दीदी आप लोग को हम 12,000 रुपया देंगे यदि हम इलेक्शन जीत गए तो। और इलेक्शन जीतने के बाद आज तक वो जल सैया का नाम भी को बोला गया कि जो कार्यरत है उन लोगों को मैया योजना नहीं मिलेगी। तो 2011 से हम लोग कार्यरत हैं तो अभी तक हम लोगों को 2025 में 2,000 रुपया मानदेय हुआ है। तो सर से पूछना है कि क्या करना है सर, इस्तीफा देके मैया योजना लेना है या जल सैया बने रहना। कुछ भी पैसा नहीं, 2,000 लागू किया गया वो भी अभी तक नहीं दिया गया। 36 महीने का मानदेय बाकी है अभी। पैसे नहीं मिला है? जी नहीं, पुराना पैसा भी। सरकार को लाए फिर से वापस। तो सर फिर से लाने का ताकत रखते हैं तो हटाने का भी ताकत रख रहे हैं। बढ़िया काम किया तब न लाए सरकार को। हाँ तो और बढ़िया काम कर रहे हैं तो जाएंगे सर। हाँ। जाएंगे भी, अगर हम लोगों को नहीं दिए तो जाएंगे भी। जो आ गए सो आ गए, दोबारा आने वाले नहीं है वो सत्ता में, क्योंकि हजारों हजार में जल सैया बोलिएगा तो सही है, मैं नहीं करेगा फिर आप लोग का। ये बोलिएगा सरकार को कुछ करवे नहीं किया, सरकार के पास मिलने क्यों जाते हैं आप लोग? सरकार से मांग को अपनी रखे है ना, 6 सूत्री मांग है अभी तक पूरा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत रखे हैं और यदि उम्मीद पूरा नहीं होता है तो उनके आवाज के सामने अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और फिर आत्मदाह भी करेंगे। क्यों जो घर बैठे मर रही है तो यहीं आके मर जाए, उससे अच्छा है। जो घर बैठे महिला लोग को 2500 मिल रहा है, जब हम लोग काम कर रहे हैं 2,000 लागू किए वो भी 10 महीना से बाकी है मैया सम्मान। तो उस हाँ तो इससे अच्छा है कि हम लोग मैया को ही दीजिए, जल सैया को मत दीजिए। आप ही का दरवाजा में आत्मदाह करेंगे, फिर आप ही समझिए। हम लोग मैया नहीं है, घर बैठे मैया को 2500 और हम लोग को 2,000 लागू किए वो भी नहीं दे रहे हैं। रोटी तावा में तो स्वच्छता मंत्री हवा में, आधा रोटी तावा में, आधा रोटी तावा में। राज्य की 30,000 जल सैया यहाँ पर राजभवन के समक्ष पहुँच गए हैं। आप देखिए कि सरकार के खिलाफ कहना है कि मैया सम्मान की राशि से भी हमारा मानदेय कम है और मैया सम्मान को 2500 और हमें 2,000 रुपया वो भी 36 महीने से नहीं दिया गया है। उसे लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंच गई है। आप देखिए कि चारों तरफ जल सैया किस तरीके से जो है यहाँ पहुंची है, सभी जल सैया है और आज बारिश भी हो रही है। 2 दिन के पहले रांची में इतनी गर्मी थी, गर्मी थी। आज से मानसून की शुरुआत भी हो गई है और सभी जल सैया यहाँ पर जो है पहुंच गए हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर धरना देकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं सभी जल सैया का। इस बारिश में भी सभी यहाँ पर राजभवन के समक्ष मुख्यमंत्री का ज्ञापन देने के लिए जो है पहुंचे हैं। क्या कुछ मांग है पूरी यह देखिए। और मोबाइल इन्हें दिया गया लेकिन रिचार्ज के पैसे के लिए भी जो है भटकना पड़ रहा है। मानदेय का पैसा नहीं मिला है, प्रोत्साहन का पैसा नहीं मिला है। तमाम मांगों को लेकर कहना है कि हमें मैया सम्मान से भी कम राशि दी जाती है। 2500 मैया सम्मान और 2,000 हमें वो भी हमें नहीं मिलता है वक्त पे। तो मैया ही बनने में अब फायदा है, जल सैया बनने में कोई फायदा नहीं है। क्या कुछ कहना है सभी जल सैया महिलाओं का, यह कुछ आप देखिए। यहाँ पर आप लोग राजभवन सर हम लोग आक्रोश रैली निकाल कर आए हैं। आक्रोश इस बात का जी नहीं, हम लोगों को मैया सम्मान योजना नहीं दिया जा रहा। हम लोगों को बोला गया कि जो कार्यरत है उन लोगों को मैया योजना नहीं मिलेगी। तो 2011 से हम लोग कार्यरत हैं तो अभी तक हम लोगों को 2025 में 2,000 रुपया मानदेय हुआ है। तो सर से पूछना है कि क्या करना है सर, इस्तीफा देके मैया योजना लेना है या जल सैया बने रहना। कुछ पैसा नहीं, कुछ भी पैसा नहीं, 2,000 लागू किया गया वो भी अभी तक नहीं दिया गया। 36 महीने का मानदेय बाकी है अभी। पैसे नहीं मिला है? जी नहीं, पुराना पैसा भी। सरकार को लाए फिर से वापस। तो सर फिर से लाने का ताकत रखते हैं तो हटाने का भी ताकत रख रहे हैं। बढ़िया काम किया तब न लाए सरकार को। हाँ तो और बढ़िया काम कर रहे हैं तो जाएंगे सर। हाँ। जाएंगे भी, अगर हम लोगों को नहीं दिए तो जाएंगे भी। जो आ गए सो आ गए, दोबारा आने वाले नहीं है वो सत्ता में, क्योंकि हजारों हजार में जल सैया बोलिएगा तो सही है, मैं नहीं करेगा फिर आप लोग का। ये बोलिएगा सरकार को कुछ करवे नहीं किया, सरकार के पास मिलने क्यों जाते हैं आप लोग? सरकार से मांग को अपनी रखे है ना, 6 सूत्री मांग है अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम तो बोल रहे कि 2011 से हम लोग का चयन हुआ तब से तो हम लोग मांग ही रहे हैं। अभी हम लोग तो ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं ना सर, हर बार तो ज्ञापन देकर ही जाते हैं। घेराव अब इस बार ज्ञापन देने आए हैं, अगले बार से घेराव किया जाएगा, निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। जी हाँ, राज्यपाल को या मुख्यमंत्री? नहीं सर, आए हैं तो मुख्यमंत्री जी को देने के लिए। मैं लालमणि कुमारी, राज्य कोषाध्यक्ष। संख्या है आप लोग? सर हजारों हजार का है और सब आ ही रही है और जाने वाली है सर। बारिश में कैसे जाइएगा आप लोग? सर जैसे तैसे बैठ बैठ के आ रहे हैं, 2 3 दिन से सब। हाँ तो क्या करना है सर, कहाँ जाना, यही तो घर है। यही तो घर दे दिए है ना रहने के लिए। देखिए हम लोग हैं इस तरीके से जल सैया सभी पहुँच गए हैं और देखिए क्या यहाँ जो
जिनको यहाँ कार्यभार सौंपा गया है, तो अभी आप लोगों को मुख्यमंत्री आवास ले जाएंगे। इसमें से हमारा 5 प्रतिनिधि जाएंगे, जिसमें से आप नाम बता दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गायत्री जी, प्रदेश महामंत्री रेशमा परवीन जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष लालमणि जी और प्रदेश उपाध्यक्ष नीतू सिंह जी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कुंती जी। ये लोग 5 आप लोग जाएंगे और जाकर सीएमओ से अपना मांग पत्र सौंप करके अपनी बात को रख करके आएंगे। तब तक हम लोग यहाँ नाराबाजी करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ भाषण देंगे, जब तक आप लोग नहीं आएंगे। जो हमारे टीम जा रही है वो टीम बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग वहाँ समझा देंगे, उनको बता देंगे ये समस्या है। ये समस्या का समाधान करने पर जलसैया का शौक नहीं है कि हम लोग यहाँ आंदोलन करने आवे और दूर दराज से हम लोग आवे। 5 का ही है, इसलिए 5 ये भी जाएगी। मैडम ये कितने दिनों का मांग है, कितना मांग है, क्या है? ये हम लोग का 2019 से बकाया मानदेय है, उसमें जिला में हम लोग को सभी जिला में भेज दिया। 2019 में हम लोग को बकाया मानदेय लागू किया गया था, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ जलसैया दीदी को 100% में से 60% दीदी लोग को नहीं मिल पाया है। तो मैं मंत्री महोदय जी से कहना चाहती हूँ कि मंत्री जी जो भी बकाया मानदेय बच गया है जलसैया बहनों को वो जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाए। आपको वेतन नहीं मिलता है या मानदेय के लिए आप लोग नहीं, हम लोग का 2000 जलसैया का चुनाव हम लोग का 2010-11 में हुआ है, लेकिन उधर 690 रुपया था, वो 690 रुपया हम लोग को तो नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। और सरकार में भी आप लोगों से वादे किए गए थे? हाँ, पहले चुनाव से पहले भी वादा किया गया था। सरकार भी फिर बनाने में समर्थन दिया होगा सरकार को। हाँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ क्या अन्याय किया जा रहा है। आगे अब बात हुई है मुख्यमंत्री? अभी नहीं, अभी उनसे तो हम लोग को कोई बात नहीं हो पा रही है और ना तो वो मिल पा रहे हैं। तो आज घेराव करने जा रहे हैं और मांग पत्र लेके जा रहे हैं? आज हम लोग अभी अपना मांग पत्र देने के लिए जा रहे हैं और हम लोग की मांग यदि पूरा नहीं होती है तो आक्रोश रैली करेंगे। आक्रोश रैली में क्या करेंगे? करो या मरो का रोड जाम होगा, चक्का जाम करेंगे हम लोग। जो जलसैया हमारी घर में जो एक्सपायर कर रही है यही आके हम लोग मरेंगे। मर भी जा रही है, कुछ लाभ मिला? नहीं मिला। जो जलसैया हमारी एक्सपायर कर गई किसी कारणवश, लेकिन उसको कुछ भी सहयोग राशि नहीं मिला कि हमारे विभाग में वो जलसैया काम कर रही थी, इतना दिन हमारे साथ में हमारा गांव पंचायत में सेवा दी है, तो इसको कुछ भी हमें योगदान दे, लेकिन कुछ भी योगदान नहीं मिला। मंत्री जी से बार बार हम लोग ये चीज को सूचना कर रहे हैं कि मंत्री जी हम मुख्यमंत्री जी से बोल रहे हैं, हम लोग का पेयजल मंत्री जो है उनसे भी हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को बीमा दिया जाए और अनुकंपा की लाभ दिया जाए, लेकिन ना हम लोग को बीमा मिला है और ना तो कुछ लाभ मिला है। चलिए, तो आप लोग मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं? कैसे? सिमडेगा जिला से आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए थे? हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला से हैं। हाँ, मांग को लेके जा रहे हैं? अभी मुख्यमंत्री जी के वहाँ से आदेश आया है 5 जन को जाने का, तो वही हम लोग मिलने जा रहे हैं। अब कुछ होगा? हाँ, उम्मीद थोड़ा बहुत रखे हैं और यदि उम्मीद पूरा नहीं होता है तो उनके आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और फिर आत्मदाह भी करेंगे। क्यों, जो घर बैठे मर रही है तो यहीं आके मर जाए, उससे अच्छा है। जो घर बैठे महिला लोग को 2500 मिल रहा है, जब हम लोग काम कर रहे हैं 2000 लागू किए, वो भी 10 महीना से बाकी है। मैया सम्मान को? हाँ, मैया सम्मान को मिल रहा है, जलसैया को भरने भी नहीं दिया गया मैया सम्मान। तो उस हाँ, तो इससे अच्छा है कि हम लोग मैया को ही दीजिए, जलसैया को मत दीजिए। आप ही का दरवाजा में आत्मदाह करेंगे, फिर आप ही समझिए। हम लोग मैया नहीं है, घर बैठे मैया को 2500 और हम लोग को 2000 लागू किए, वो भी नहीं दे रहे हैं, वो भी 10 महीना से बकाया है। मोबाइल 12,000 का दिए है तो रिचार्ज हुआ कहाँ से करेंगे, उसका भी तो कुछ देना होगा। मोबाइल दी है सर? हाँ, मोबाइल 12,000 खरीदने के लिए दी है, लेकिन रिचार्ज कहाँ से करेंगे, उसमें भी तो अभी 350-400 रुपया हो गया है। हाँ, और अभी सारा काम ऑनलाइन करना है, वो हम लोग कहाँ से करेंगे? सही बात है। देखिए, मोबाइल भी तो नहीं दे रहा है, 1000 रुपए जो प्रोत्साहन राशि है हम लोग का, हाँ, वो भी तो नहीं मिल रहा है। नहीं मेरा पेमेंट थोड़ी है, प्रोत्साहन राशि है, वो भी हम लोग ब्लॉक जाते हैं 2 बार ब्लॉक जाते हैं अपने खर्चा से। उसमें
प्रोत्साहन राशि भी जो है नहीं दिया गया। आप देखिए कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर। कितना संख्या है आप लोगों का, लगभग कितना संख्या है? तो प्रखंड में हम लोग 64 जनसंख्या दीदी है, पूरा राज्य में हम लोग दीदी बता पाएगी पूरा राज्य। देखिए कितना संख्या है? 29,600 संख्या है। 30,000 है आपके पूरे राज्य में। हाँ, जो घर बैठ के सड़क पे देखिएगा तो पूरा जाम हो जाएगा सर। हाँ सर, जाम करना ही करना है, जाम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। लिया गया और हम लोग को 2000 भी साल भर से नहीं मिला है। वो भी नहीं मिलता है? नहीं। तो मैया बन जाइएगा, मैया सम्मान। तो मैया ही बन जाएगा। अब हम लोग काम छोड़ देंगे और हम लोग को भी मैया सम्मान योजना चाहिए। हम लोग भी घर बैठ के 2500 रुपया देंगे। हाँ छोड़ देंगे, हम लोग सबको छोड़ देंगे। क्या करेंगे जब पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? जब हम लोग को इलेक्शन से पहले जनसंख्या का सम्मेलन कराया गया और खुद हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन ला करके बोली हम लोग को कि दीदी आप लोग को हम 12,000 रुपया देंगे यदि हम इलेक्शन जीत गए तो। और इलेक्शन जीतने के बाद आज तक कोई जनसंख्या का नाम भी नहीं लिया। बेटा लेके पहुंच गए हैं आप यहाँ पे। कितना दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में? पढ़ा पा रहे हैं बेटा को? पढ़ाने की दिक्कत हो रही है, इसीलिए तो लेके इतना दूर तक आना पड़ रहा है हम सबों को। इसीलिए तो इतना दूर आना पड़ रहा है लेके। बच्चा को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है? हाँ परेशानी हो रही है। क्या नाम है, कहाँ से है? जहातुरा। देखिए तो महिला जो है छोटे छोटे बच्चे को भी लेके यहाँ पर पहुँच गए हैं और अपनी मांगों को लेकर देखिए क्या कुछ कहना है, सबका कहना है। हम तेरे राज में, हम तेरे राज में, आधा रोटी तावा में, तो जल व्यवस्था मंत्री हवा में, आधा रोटी तावा में, आधा रोटी तावा में। हम लोग हवा में इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप 2000 नहीं दे सकते हैं जब सैया वालों को और आपका मानदेय 1.5 लाख होगा, आप मंत्री हैं, अगर 2 महीना आपका पैसा नहीं जाए तो कितने लोग आपके अकबका जाएंगे, अलाल दलाल कलाल सब रुक जाएगा। लेकिन हम लोग का अगर 10 महीना से बकाया है तो हम लोग का अलाल दलाल को है ही नहीं जो रुक पाएगा। इसलिए मंत्री महोदय उसको कहते हैं कि आधा रोटी तावा में और आप है कहाँ? हवा में। इसलिए कि जनसंख्या को अतिथि भुगतान नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप मंत्री नहीं है, आप हवा का मंत्री है। इसलिए हम लोग मंत्री महोदय से 2-3 बार मिल चुके हैं, उनके आवास में जा करके हम लोग मिले हैं, उनको सारी कहानी हम लोगों ने बताया है, बैठ कर बताया है। और मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, उनको भी हम लोगों ने अपनी कहानी को बताया है कि सर जनसंख्या आपका एक अंग है। उन्होंने कहा था कि हमारी साथ दीजिए, हमारी सरकार अगर बनती है आप लोग को रोड पे कभी हम आने नहीं देंगे। हेमंत जी ने अपने मुखों से इस बात को बोले थे। आज हम लोग उनकी साथ दिया और हम लोग कहाँ हैं? वो बोले थे रोड पे नहीं आने देंगे, लेकिन हम लोग आज 10 महीना से रोड पर हैं, है या नहीं है? बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, काम करके हम जाते हैं तो 2 समोसा लेके हम नहीं जा पाते हैं। अगर बच्चे हमारा 2 समोसा मांग देता है तो हम उसको नहीं दे पाते हैं। तो हम नौकरी कर रहे हैं कि हम लोग हवा वाला काम कर रहे हैं। जब हम आधा रोटी बच्चा को नहीं खिला सकते हैं तो इसीलिए मैं कहता हूँ आधा रोटी तावा में और हमारे पेयजल मंत्री हवा में। जब मैं बच्चे को कुछ नहीं दे सकता हूँ तो आपका जैसा मंत्री रहे या न रहे, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीएचडी आपको छोड़ देना चाहिए जब आप लोगों की व्यवस्था को सुधार नहीं कर पाए। आज आप लोग देखे होंगे कि जहां जहां काम हुआ है जल नल का, सब जगह पर घोटाला हुआ है, देखे कि नहीं? जलसैया को साफ नहीं किया गया, क्यों? कि जलसैया हिसाब लेगी। जहां ईट पत्थर देना है, 6 का भागा 4 देना है। देखिए कितनी सारी महिलाएं जलसैया यहाँ पर आकर बैठी है और सभी जो है मजबूर है, हताश है, निराश है। सभी राजभवन के समक्ष देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं और सभी का मांग है कि हमारी मांगे जो है पूरी की जाए। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे को लेकर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, ये देखिए, देख सकते हैं। राजेश कौशल कुमार।